ऑल राइट, वेलकम बैक टू थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 4। आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉइड बग हंटिंग से लेकर 403 फॉरबिडन से जुड़ी हुई कुछ मजेदार चीज। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कुछ एक्सेस के लैब्स जो आप सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए फ्री में लैब्स अवेलेबल है जो CTF की तरह होता है। कुछ बहुत ही मजेदार चीज है और दो तीन और कुछ जानकारियां मैं आप लोगों को आज इस एपिसोड के अंदर देने वाला हूं। अगर जो नए आए और वो सोच रहे हैं कि थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड है क्या, तो मैं बता देता हूं कि मैं हर हफ्ते थर्सडे को एक एपिसोड रिलीज करता हूं जिसके अंदर मैं पूरे हफ्ते के टॉप 3 मीडियम आर्टिकल्स और टॉप 3 ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग करते हैं उनको पकड़ के लाता हूं। जिन के अंदर कुछ वैल्यू होती है वो आप सभी के लिए लेकर आता हूं, ताकि आप भी हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपके लेवल से ऊपर की कुछ नई चीजें सीखते जाए। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें फ्यूचर में सीखनी है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये एपिसोड को देखने के बाद कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज अबजील और ये है थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 4। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। सो एज ऑलवेज हम सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला ट्वीट, और ये ट्वीट है कुछ एक्सेसेस के लैब्स। ठीक है, इसको ट्वीट किया हमारे सबसे प्यारे एक्सेसेस रैट अंकल। अगर आप लोगों ने इनकी चैनल नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं इनकी चैनल के लिंक तो पहले डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इनको मैं 50% अपना मेंटर मानता हूं। तो अगर आप इनकी चैनल के ऊपर जाएंगे, इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं और बहुत ही सिंपल कंटेंट है लेकिन बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है, तो इनको ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। लेकिन अभी हम बात करते हैं इनका ट्वीट। इन्होंने ट्वीट किया हुआ है, इनके कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे, इनके यूजर्स होंगे, उन्होंने यहां पर कुछ लैब्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो लैब्स एक्सेस के लैब्स हैं। मैं आपको दिखाता हूं उसको एक्सेस कैसे करना है। जैसे कि हम यहां पर अगर इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अगर इसको आप नए टैब में पेस्ट कर दोगे तो आप यहां पर देखोगे ये एक लैब की तरह होगा। ठीक है, यहां पर लिखा होगा फाइंड द एक्सेसेस। बस आपको इतनी चीजें दी है, यहां पर आप लोगों को कुछ भी करके एक्सेसेस को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहां पर नॉर्मल पेलोड लगाओगे, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने इसको नहीं किया क्योंकि अभी ट्वीट किया है और अभी मैं थर्सडे की मसाला वीडियो बना रहा हूं, तो अभी मुझे ट्वीट दिखा है। मैंने इनमें से कुछ भी अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो प्लीज ये तो मत पूछना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको अपने दिमाग को लगाओ। ठीक है, सॉल्व नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके सोर्स कोड में जाओ और वहां पर देखो कि किस तरीके से हमारा जो पेलोड है वो काम कर रहा है, कैसे ये सोर्स कोड है, इस तरीके से यहां पर सब कुछ आप इनको फॉलो कर लेना। इसका सॉल्यूशन अभी नहीं है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये मार्च 21 को ही ट्वीट किया है इन्होंने, और अभी ये ट्वीट हुआ है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इन्होंने नीचे कमेंट में बताया कि विल बी सून नीड टू अपडेट द सोर्स, तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। लेकिन तब तक आप इन 4 लैब्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। अगर बड़े बड़े CTFs की जगह ये छोटे मोटे कैप्चर द फ्लैग्स, इसको कैप्चर द फ्लैग्स ही कहते हैं। ठीक है, आपके पास ये पूरा का पूरा एरिया है, इसके अंदर आप लोगों को एक्सेसेस फाइंड करना है। अगर एक्सेसेस फाइंड कर लिया तो एक तरीके से कैप्चर द फ्लैग हो गया, CTF हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये पूरे ट्वीट की आप देख सकते हैं। ट्वीट नंबर 2, जैसन हेडिक्स, बग हंटिंग इंडस्ट्री के गुरु, बग क्राउड के अंदर ये काम करते हैं, बग क्राउड कंपनी में काम करते हैं। मैं सबसे पहले जब हैकिंग मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ था तो मेरे को इन्हीं की एक वीडियो दिखी थी और वहीं से मुझे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आया था। जैसन हेडिक्स बहुत ही कमाल के भाई है, गुरु है मेरे लिए। ठीक है, वो भी एक तरीके से। तो इन्होंने एक ट्वीट किया है, वो कोई इंफॉर्मेटिव ट्वीट नहीं है, लेकिन यहां पर जो है ना वो आपको बहुत ही कुछ सिखा कर जाएगा। देखो यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, बी वेरी ऑफ एनी वन टेलिंग यू हाउ टू हैक, no two people do it alike, there are haters at every corner and the magic is persistence। इनका ये जो ट्वीट है ना उसका मैं आप लोगों को मतलब समझाता हूं, अर्थात क्या है इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है, ये कहना चाहता है कि कई सारे लोग आप लोगों को बग हंटिंग करने की टिप्स देंगे। ठीक है, कई सारे लोग आपको ये बताएंगे कि ऐसे करो वो करो तो शायद आपको बग्स फाइंड करने में हेल्पफुल होगा। देखो, बग हंटिंग करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, किसी का भी सेम तरीका नहीं होता है। तो आप लोगों को किसी की एडवाइस को ध्यान से नहीं लेना है। अगर आपको उनके एडवाइस को लेना है तो उनके एडवाइस को एज ए एडवाइस लो, उससे जो सीखना है वो सीखो, जो नहीं सीखना है वो ना सीखो, क्योंकि कई सारे लोग हेटर्स होंगे जो कुछ नए लोगों को नहीं आने देना चाहते इस इंडस्ट्री में, तो वो आपको शायद गलत चीजें भी बता सकते हैं। तो बी केयरफुल। ठीक है, तो ये था ट्वीट नंबर 2।
अब हम बात करते हैं ट्वीट नंबर 3। ये एक टूल है। अब ये टूल तो नॉर्मली रिकॉनाइसिस करने का टूल है, ठीक है। टूल का नाम है नुबी रिकॉन टूल्स एंड स्कैनर्स फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप कर सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, उसके लिए टूल बनाया हुआ है। लेकिन ये मैंने इस वीडियो में इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, जो टर्मक्स के ऊपर यानी कि एंड्रॉइड के ऊपर टर्मक्स के अंदर ये सब चीजें करते हैं। तो आपको एक चीज बता दूं कि ये जो टूल है वो टर्मक्स के अंदर भी काम करता है, तो अब आप अपने एंड्रॉइड फोन से भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। बाकी तो ये सब आप देख ही सकते हैं क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मेरा मेन मकसद इस ट्वीट को इंक्लूड करना था, इंस्टॉलेशन इन टर्मक्स। तो जो भी लोग एंड्रॉइड फोन के अंदर हैकिंग करते हैं, ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपकी मैंने बहुत अच्छी सी मदद। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो, एक बार मार दीजिए, अगर अच्छी लगी मार दीजिए कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सेक्शन नंबर 2 में, जहां पर हम बात करेंगे मीडियम के कुछ आर्टिकल्स के बारे में। चलो फिर सबसे पहला मीडियम का आर्टिकल देखते हैं। सो यहां पर सबसे पहला मीडियम का आर्टिकल आप सभी के सामने होगा 403 फॉरबिडन पेज के आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, आप सभी को पता है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। लेकिन यहां पर एक चीज बता देता हूं, इन्होंने एक टूल बताया हुआ, ठीक है। ये टूल है, ठीक है, ये तो गो लैंग्वेज है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हो। इस टूल का नाम है डीडर, ठीक है। डीडर करके एक टूल है। ये टूल इस तरीके से आपकी मदद करता है, आप देख सकते हैं यहां पर ये सब चीजें मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी, जो वीडियो अभी यूट्यूब पर नहीं है। लेकिन इसकी मदद से, इस टूल की मदद से कहीं ना कहीं पर आप 403 फॉरबिडन को कर सकते हैं। जो भी आप समझ गए, ऊपर जो लिखा हुआ था वो वर्ड मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी उसके बाद, इसलिए थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ता है। लेकिन ये टूल आपकी मदद कर सकता है। इस टूल को यूज करना भी बहुत ही आसान है और इसके साथ साथ वर्ड लिस्ट आप यूज कर सकते हो, जो वर्ड लिस्ट भी यहां पर आपको दिखी होगी। वर्ड लिस्ट का नाम है firstboom.txt। ये आपको ये वाले गिटहब पेज से मिल जाएगी। तो समझदार को इशारा काफी है, ये टूल को यूज करके आप अपनी थोड़ी सी बाउंटी अर्न करने की कोशिश को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 403 के बारे में, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं मीडियम आर्टिकल नंबर 2, बिग बास्केट बग बाउंटी राइटअप, ठीक है। इसके अंदर एक चीज बता देता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ना, उसकी मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन यहां पर इन्होंने जेनी मोशन को यूज करके एंड्रॉइड फोन के अंदर बग फाइंड किया। और यहां पर एक और चीज है कि एडीबी को कनेक्ट किया। एडीबी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आर्टिकल बस मैंने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है इस वीडियो के अंदर। ये आर्टिकल में जो जो चीजें बताए ना, इस तरीके से एंड्रॉइड हैकिंग में भी बढ़ता है। जब आप एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, तब कुछ इसी तरीके का सेटअप बनाना पड़ता है। एडीबी क्या होता है, एडीबी एक ऐसी चीज है जो आपके कंप्यूटर से आपके फोन को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि अगर आप यूएसबी से कनेक्ट करोगे तो आप आपके फोन के कर्नल में कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो, एप्लीकेशन कोई डीप में जा सकते हो। वो सब आप अपने कंप्यूटर के कमांड लाइन यानी कि टर्मिनल से कर सकते हो। इसको कैसे कनेक्ट करना है, जेनी मोशन से कैसे, जेनी मोशन पहले तो कैसे इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो तो मैंने पहले से बना रखी है, आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना। लेकिन इसके साथ साथ जेनी मोशन को आगे कैसे प्रोसीड करना है, वो मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड हैकिंग वाली जो सीरीज है चल रही है, एक एपिसोड तो उसमें मैंने डाल ही दिया जेनी मोशन का इंस्टॉलेशन। लेकिन अब आगे जब मैं बताऊंगा तब इस आर्टिकल का रेफरेंस लेके बताऊंगा। तो जो भी लोग अभी एडवांस में चीजें सीखना चाहते हैं एंड्रॉइड से रिलेटेड, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा देगा। और एक चीज और कहना चाहता हूं इसके साथ साथ, अगर आप लोगों को एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जावा के बारे में पता होना चाहिए, एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में पता होना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको एप्लीकेशन बनानी आनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर एंड्रॉइड अलाउ बैकअप, ये एक कोड है, एंड्रॉइड की चीज है, तो इसको पता होना चाहिए कि करता क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। इन्होंने लिखा भी हुआ है तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मीडियम आर्टिकल नंबर 2 था ये। आई होप आपको कुछ ना कुछ अभी तक इंफॉर्मेटिव मिला होगा। हम बढ़ते हैं सबसे बढ़िया आर्टिकल, मीडियम आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। ये आर्टिकल में इन्होंने, इनका नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद, ठीक है। तो इनको $2500 की बाउंटी मिली है, बहुत ही सिंपल बग से। ये खुद बग हंटर नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये बग बाउंटी हंटर नहीं है, बिल्कुल बिगिनर, इनको कुछ भी नहीं पता, तब भी इनको एक बग कैसे मिला हम देखते हैं। तो यहां पर एक स्टोरी लिखी हुई है, इन शॉर्ट में स्टोरी को समझा देता हूं कि इनको उनके फ्रेंड ने बोला कि मेरे फ्रेंड के लिए एक उबर पे राइड बुक कर दो। यानी कि उनके पास इंटरनेट नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, आप मुझसे बोल रहे हो कि भैया मेरा एक फ्रेंड है, उसके लिए आप, यानी कि मैं एक राइड बुक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि सुनो यार, मेरा एक दोस्त है ना, उसके लिए एक उबर की राइड बुक कर देना, तो वो राइड बुक करने के लिए बोला। अब उबर का एक फंडा होता है, उबर के जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि उबर अपने ड्राइवर्स के और कस्टमर के नंबर, मोबाइल नंबर और जो कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें होती है वो लीक नहीं करता है, वो यूजर्स को नहीं दिखाता है। लेकिन यहां पर इन्होंने देखी,
ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक राइड बुक की। राइड बुक करने के बाद इस तरीके से होता है कि आप ड्राइवर के साथ बात करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन मिलता है, यहां पर कॉल करेंगे तो आप फोन तो कर पाएंगे लेकिन वो उबर का रैंडम जनरेटेड नंबर होता है। ये टेक्नोलॉजी होती है कि आप उनके ओरिजिनल नंबर पे कॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये नंबर उबर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जनरेट करती है उनके ड्राइवर को कॉल करने के लिए। ओरिजिनल नंबर नहीं होता, एक कोड होता है, उससे आप फोन कर सकते हो, ये होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना, आपको मजा आएगा ये चीज को जानने में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक सिस्टम होती है हमारे पास उबर के अंदर, आपने कोई राइड बुक करी और राइड बुक करने के बाद अगर उस ड्राइवर से फोन पे बात करना चाहते हो, कहां पर हो भैया, इस गली से निकलकर ये वाली मेरी मौसी रहती है उसके सामने वाले बंगले में आ जाना मेरे को पिकअप करने, तो कॉल कर सकते हो। अब उबर का फंडा ये था कि उबर उनके ड्राइवर के नंबर बाहर नहीं दिखाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉल बटन पर क्लिक किया, ठीक है। कॉल बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से दो ऑप्शन आते हैं, आप एसएमएस कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। कई बार कॉल नहीं लगता है तो आप आपको एसएमएस भी कर सकते हो। तो कॉल करने पर तो उबर रैंडम नंबर जनरेट करता है, लेकिन जब इन्होंने एसएमएस के ऊपर क्लिक किया तो उबर रैंडम जनरेट नहीं कर रहा है। उबर रैंडम नंबर जनरेट करने की जगह पर ये उस ड्राइवर का ओरिजिनल नंबर यहां पर जनरेट करता है। देख सकते हो इमेज, ठीक है, यहां पर एसएमएस पे क्लिक किया और 2 के अंदर यहां पर ड्राइवर का ओरिजिनल नंबर आता है और इनको इस बग का इनको बाउंटी मिला था 2500। इन्होंने 3 चीज शेयर किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आई हैड नो एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी when I found this vulnerability but I have a curiosity that pushed me to click here and there। तो इनको कोई नॉलेज नहीं था। तो ये मत समझो कि आप मास्टर होने चाहिए इस फील्ड के अंदर तभी आपको बग्स मिलेंगे। कई बार लोगों के मैसेज आते हैं, भैया मैं 5 महीने से लगा हुआ, बग्स नहीं मिल रहे हैं, बग्स नहीं मिल रहे हैं। बी पेशेंट, आपको बग्स कभी ना कभी मिलेंगे। आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है ना, आप चीजें ट्राई कर रहे हो तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और यही एक्सपीरियंस आपको एक दिन बग फाइंड करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले तो ये कहा उन्होंने। उसके बाद एक चीज ये कही उन्होंने कि जब भी आप बग हंटिंग करते हो तो वेबसाइट को अच्छे से जानो। जैसे कि इनको कैसे मिला, लॉजिकल वल्नरेबिलिटी में, इनको कोई बॉबसूट नहीं चाहिए, कोई एनमैप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लॉजिकल वल्नरेबिलिटी थी जो इनको मिल गई। कैसे मिली, इन्होंने इस तरीके से जो चीजें करी इस तरीके से मिल गई। तो ये लॉजिक वल्नरेबिलिटी होती है। तो ऐसी वल्नरेबिलिटी पे ध्यान दिया करो, ठीक है। वेबसाइट पे सीधा बॉबसूट ओपन करके सीधा बड़े बड़े टूल्स मत चलाओ, लॉजिक वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। और तीसरी नंबर, व्हेन यू सस्पेक्ट दैट यू हैव फाउंड, कई बार ऐसा होता है, ये थर्ड पॉइंट मैं बता देता हूं, कई बार ऐसा होता है, कई बार आपको बग्स मिलते हैं लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या ये बग होगा नहीं होगा। तो इस टाइम पर इन्होंने कहा कि कोई आपका फ्रेंड है, कोई ट्विटर पे इतने सारे लोग हैं, तो ट्विटर पे जो भी आपका यूट्यूबर है फेवरेट या फिर कुछ भी है, कोई आपका फ्रेंड है, उसको टैग करके सवाल पूछो कि भैया ये क्या बग है। सिंपल क्वेश्चन मत पूछो, सिंपल। अगर आपको लगता है कि हाँ 100% ये बग है तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तब आप ट्वीट कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो। तो घबराओ मत, ऐसा होता है बिगिनिंग में। तो ये था हमारा थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 4। बहुत ही मजेदार चीजें ये, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मीडियम के तीनों आर्टिकल्स, मुझे नहीं पता आपको कितने इंटरेस्टिंग लगे होंगे, लेकिन 403 फॉरबिडन वाली भी चीज थी, वो भी ध्यान से देखना। एक्सेस के लैब्स अगर सॉल्व कर सकते हो करना, और सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व हो जाए तो ट्विटर पर एक छोटी सी ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे टैग करना, मैं शेयर करूंगा अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये था थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 4। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे एक प्यारी सी कमेंट करके जाना। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।